मंत्री ने देश और दुनिया को इस बात की जानकारी दी है और जो जानकारी है उसके मुताबिक सुबह 3:30 पर उन्होंने आखिरी सांस ली है। 100 साल की उम्र में हीराबेन का निधन हुआ है। अभी इसी साल उन्होंने अपने जीवन के 100 बसंत पूरे किए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात के लिए उस दौरान गए थे और अचानक से तबीयत खराब होने के बाद उनको अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। मंगलवार की रात यानी 2 दिन पहले वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। लगातार डॉक्टर्स कोशिश कर रहे थे, लेकिन 100 साल की उम्र के बाद एक आम इंसान को जो शारीरिक समस्याएं होती हैं उन समस्याओं से वो पीड़ित थीं और डॉक्टर्स के लाख कोशिश के बावजूद भी उनको बचाया नहीं जा सका है और आज सुबह 3:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन अब इस दुनिया में नहीं रही। 100 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। उनके निधन की दुखद खबर खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके दी है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है कि शानदार शताब्दी का ईश्वर के चरणों में विराम। माँ में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है, काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। और ये 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जो अब यादों के झरोखों में शामिल हो गई हैं, अब सिर्फ यादों में हैं। प्रधानमंत्री की मां हीराबेन 100 साल का जीवन उन्होंने देखा। और दूसरी तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ट्वीट है, उन्होंने अपनी मां की एक तस्वीर भी लगाई है जिसमें उनके हाथों में एक दिया है और उसमें अपने मां के निधन की जानकारी वो दुनिया को दे रहे हैं। देश को उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि अब उनकी मां इस दुनिया में नहीं रही। 100 साल उन्होंने अपने जीवन के पूरे किए। और अब प्रधानमंत्री इस वक्त गुजरात के लिए रवाना हुए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मां के खराब सेहत के बाद, और ये देखिए अब लोगों को जैसे जैसे इसकी जानकारी हो रही है, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता श्री हीराबेन के निधन से मुझे गहरी वेदना हुई है। एक मां के निधन किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसी शून्यता लाता है जिसकी भरपाई असंभव है। दुख की इस घड़ी में प्रधानमंत्री और उनके पूरे परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये ट्वीट है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के मां के निधन के बाद ट्वीट किया है। उस बात का उन्होंने जिक्र किया है कि आप जीवन में कितने भी सफल हो जाओ, किसी भी मकाम पर आप रहो, मां एक ऐसी चीज है जिसकी भरपाई कोई कर नहीं सकता। और उनके जीवन में जीवन यात्रा जब वो खत्म करती हैं, जब भी उनकी जीवन यात्रा संपन्न होती हैं, तो इंसान के जीवन में एक शून्यता आती है और उससे शून्यता की भरपाई ताउम्र नहीं हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उनकी मां संभवतः एक ताकत रही होंगी, चाहे वो शुरुआती दिन हो जब वो संघ के प्रचारक हुआ करते थे, फिर गुजरात के मुख्यमंत्री बने और अब देश के प्रधानमंत्री। गाय बगाए आपने देखा होगा कि वो देश की सेवा तो करते ही थे, लेकिन साथ ही साथ जब भी उनके जीवन में कोई बड़ा क्षण होता था, कोई बड़ा मौका होता था, कोई बड़ी सफलता प्रधानमंत्री हासिल करते थे। अभी गुजरात में जब चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के चुनावी इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी, तब भी वो अपनी मां से मिलने के लिए गए थे। और मंगलवार को जब ये खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की तबीयत खराब है, उनको यूएन हॉस्पिटल में अहमदाबाद में एडमिट करवाया गया है, प्रधानमंत्री तत्काल पहुंचे थे उनको देखने के लिए।
तकरीबन आधे घंटे तक हॉस्पिटल में रहे, डॉक्टर से बातचीत की थी, लेकिन डॉक्टर्स भी एक सीमा तक इलाज कर सकते हैं। तो 100 साल की उम्र किसी भी इंसान के जीवन में कई समस्याएं इंसानी जिस्म में 100 साल की उम्र में आती हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां फिर भी 100 साल की उम्र में होने के बावजूद काफ़ी हद तक स्वस्थ थी, दूसरों पर आश्रित नहीं थी। और ये चूँकि उम्र जो है उम्र के तकरीबन इस पड़ाव पर थी कि जहां बहुत ज़्यादा अगर आप बीमार हो जाते हैं तो काफ़ी मुश्किल होता है। तो जिस तरह की स्थिति थी, लगातार देश भर में प्रार्थनाएं हो रही थी, यज्ञ हो रहे थे। हमने देखा कई शहरों में दुआएं हो रही थी कि वो जल्द रिकवर करें, और कोलकाता में भी इसी तरह की स्थिति देखी जा सकती थी। और पूरे देश में कई जगह हमने तस्वीरें देखी कि प्रार्थनाएँ की जा रही हैं और तमाम लोग अंतिम वक्त तक दुआ करते रहे कि उनकी सेहत बेहतर हो, वो जल्द ठीक होकर निकलें। और तमाम आपने देखिए तमाम नेताओं के ट्वीट्स भी आ रहे हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन, देश भर के जो तमाम बड़े नेता हैं और यहाँ तक कि कॉमन मैन भी, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी अहमदाबाद जाते थे अपनी माता से मिलते थे, कोई चुनाव होता था उसके पहले माता जी से मिलने जाते थे, अपनी माँ से मिलने जाते थे। तो एक तरह से कहें कि पूरे देश भी एक भावनात्मक तरीके से जुड़ा था। अभी कुछ दिन पहले जो उन्होंने अपनी माँ के साथ तस्वीर ट्वीट की थी, उसको लगातार लोग शेयर भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो आप अगर एक तरह से माहौल देखें तो पूरे देश भर में जो है इस खबर के बाद आप कह सकते हैं कि गमगीनी का माहौल है, लोग दुखी हैं, व्यथित हैं। इस तरह की स्थिति कोलकाता में भी देखी जा सकती है। तो कोलकाता में प्रधानमंत्री को आज एक कार्यक्रम में शिरकत करना था, लेकिन अब संभवतः आने वाले कम से कम आज और कल, आज की तो तकरीबन प्रधानमंत्री के सभी कार्यक्रम रद्द हो गए होंगे। इसकी जानकारी भी जल्दी सार्वजनिक कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री को आज कोलकाता जाना था और उसका कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी, लेकिन संभवतः वो कार्यक्रम अब आज होगा नहीं।